भगवान श्री देवनारायण जी के नमन और सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं अरुणा गुप्ता। मैंने भगवान श्री देवनारायण जी के ऊपर रिसर्च किया है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये विषय मिला और उस पर मैंने समाज को कुछ देने का प्रयास किया है। मेरा एक छोटा सा कार्य है। इसके अलावा जिससे जो यहाँ आज हम बैठे हैं सभी जन, तो दो चीज़ें अपने सामने आती हैं, तो महिला सशक्तिकरण और एक बालिका। मैं खुद बालिका हूँ, इसलिए मैं बालिकाओं की बात करूँगी कि हमारा जो समाज है, पूजन समाज, उनको हम अन्य समाज से देखें तो तुलनात्मक रूप से हम अपने आप को कमतर पाते हैं। किसी भी समाज से अगर हम जिस समाज को बैकवर्ड मानते हैं, अगर उससे भी हम तुलना करें तो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे मोटा कारण महिलाओं को आगे न आने देना। जो बालिका शिक्षा है उसका स्तर देखें हम, या समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति देखें, तो वो सिर्फ घरेलू या सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको निभाने तक सीमित रह जाती है। जो जिस तरह से हम मानते हैं कि शिक्षा से समाज का विकास होता है, तो शैक्षिक स्तर पर महिलाएं उतना अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाती है। तो मेरा जो मैंने देखा है आसपास का माहौल या समझ आई है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं इन सब चीज़ों के, कि जब तक हम समाज के अंदर अपनी महिलाओं को या अपने परिवार में जो बालिकाएं हैं उनको आगे नहीं आने देंगे, तब तक हमारा समाज की हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी भी बड़े लेख निकले या कुछ भी हम जो स्थापित करना चाहते हैं वो बड़े लेख नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो नींव है अपने परिवार की वो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं। हम उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें मौका देंगे, उन्हें अवसर देंगे, तो उनकी जो प्रतिभा है या उनकी जो सोचने की क्षमता है या उनमें जो समन्वय की भावना है या सब परिवार को मिला करके और अपने गुणों से पूरे परिवार को लाभान्वित करने की भावनाएं हैं, शैक्षिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर, वो सब उनको मौका या अवसर मिलने पर भी हो सकता है। हम कितनी ही बड़ी, जैसे मैंने खुद ने भी कोशिश की है, वहाँ पर हम छोटे छोटे सेमिनार वगैरह आयोजित करते रहते हैं आश्रम, क्योंकि बहुत एक तरीके से माना जाए तो पिछड़ा हुआ माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम कोशिश करते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ फिर भी लड़कियों को उतना तवज्जो नहीं मिलती है जितना हम लड़कों को आसानी से दे देते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है और इस कारण को का जो निवारण है, हम सब जो बौद्धिक वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, जो शिक्षित वर्ग है, उनका दायित्व बन जाता है कि हम इस जो अपनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करें, निराकरण करें। और निराकरण हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। ये ऐसा मेरा मानना है कि हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, एक परिवार सुधरेगा, दूसरा परिवार सुधरेगा, धीरे धीरे पूरा अपना समाज सुधर जाएगा। और जो हम समाज के विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो जब लागू होगी जब हम अपने ग्राउंड स्तर पर, निम्न स्तर पर उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा समाज जो है वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच पाएगा। और अन्य समाज के मुकाबले हम अभी भी उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि 100 वर्ष लगेंगे हमें आज के बराबर दूसरे अन्य समाजों को आने में। तो अगर हम उसमें प्रगति करना चाहते हैं, उसमें तेजी लाना चाहते हैं, तो सबसे मूल जो मुद्दा है कि हमें महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, इस पर विशेष जोर देना होगा। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ऐसे हम ये नहीं है कि आप बातों को आप कमतर समझे या बालिकाओं को ज़्यादा समझे, ऐसा नहीं, सामान्य। लेकिन उनको समान लाने में भी हमारे समाज को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यही मेरे विचार थे। धन्यवाद।